हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक कैनोनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को डालने के बाद कुछ एक समय बाद आप देखेंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, सो जब कभी एक जिंक मेटल किसी भी एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी एक हमारी जो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी और एक हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी। मोस्टली ऑल द एसिड्स दे आर गिविंग दैट द हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकालते ही निकालते हैं। जब कभी भी आप इस वाली पाइप के सामने कोई भी एक बर्निंग कैंडल और बर्निंग मैच स्टिक अगर आप सामने लेकर आएंगे तो आपके सामने पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इस गैस इस कैनोनिकल फ्लास्क में हमारे सामने हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है जिसका पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं ये वाली केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस है या नहीं है। इसमें हमने दो चीजें देखी, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर हम किसी भी केमिकल्स को उसके नेम के साथ हम रिप्रेजेंट करें एक रिएक्शन में, एक इक्वेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन होगी। अगर आप स्केलेटन केमिकल इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। तो ये हमारी क्या होगी, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है, तो हम पहले हम चेक करेंगे कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। सो इस रिएक्शन में हमारे सामने चार डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये चार डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को ईच साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की ओर हम चेक करेंगे कि ये दोनों बराबर है तो कितने हैं बराबर। ओके, सो जिंक दोनों साइड पर 1 1 ही है, हाइड्रोजन दोनों साइड पर 2 2 है और सल्फर दोनों साइड पर 1 1 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के दोनों साइड पर 4 4 एलिमेंट्स, 4 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एटम्स इक्वल इन नंबर है। तो हम कह सकते हैं जब कभी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम ऑन ईच साइड विल बी इक्वल, देन उस टाइप की रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब कभी भी ये दोनों बराबर आएंगे तो हम उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, सो जब भी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोसीड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तब वो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करेगी और उसको सेटिस्फाई करेगी। आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन और वाटर। आयरन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करेंगे तो हमारे सामने Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस इसमें भी अब हमारे सामने निकलेगी। ओके, सो वापस से इसको भी हम चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ एटम ईच साइड पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन, ये तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हमारे सामने प्रेजेंट है। आयरन को हम देखेंगे लेफ्ट साइड पर 1 है और राइट साइड पर हमारे सामने 3 एलिमेंट एटम्स प्रेजेंट आयरन के Fe3 में। ओके, सो इस तरह से हम चेकिंग करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों साइड पर 2 2 है। और नेक्स्ट ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर 1 ही है और राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड पर 4 है हमारे सामने। सो इस तरह से हमने सारी काउंटिंग जो हमने लिख ली है। ओके, आगे हम नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये दोनों बैलेंस नहीं है। सो बैलेंस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें स्टेप नंबर 1 कौन सा चूज करना पड़ता है, हम सबसे पहले वो वाला एटम चूज करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ओके, वो वाला एलिमेंट्स हम चूज करेंगे। सो हमारे सामने यह देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हमारे जो प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे इस ऑक्सीजन एटम्स को। सो सबसे पहले देखिए हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड पर 1 ही है और राइट साइड पर 4 है, तो हमें इस रिएक्टेंट वाली साइड पर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर के साथ हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इसी तरह से हम नेक्स्ट वन हाइड्रोजन एलिमेंट्स को भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब हमने ऑक्सीजन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके वजह से हाइड्रोजन के भी एटम चेंज हो चुके हैं। हाइड्रोजन के एटम कितने बन गए, 8 बन गए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, वो यहाँ पर
क्योंकि हम हाइड्रोजन को भी साथ ही के साथ बैलेंस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्योंकि आयरन के एलिमेंट्स स्टिल अभी बैलेंस नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, आयरन को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे 3 आयरन एटम्स बोथ साइड्स, 8 हाइड्रोजन एटम बोथ साइड्स और 4 ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके, तो हम इस रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सो ये वाली केमिकल रिएक्शन बैलेंस हमें तब करनी होगी जब कभी भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वेरिफिकेशन हमने करनी होगी, तब हम ये वाली बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Your own channel Study Vitamin, take your daily dose. Thanks for watching and have a nice